हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडीइंग 1 पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। जिन साथियों को किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो वे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान दोनों ने मिलकर किया था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ने। अगला प्रश्न है साथियों कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो याद रखिएगा साथियों कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र की कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न है साथियों कि क्रोमोजोम का नामकरण किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों कि क्रोमोजोम का नामकरण वाल्डेयर ने किया था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाल्डेयर ने क्रोमोजोम का नामकरण किया था। अगला प्रश्न साथियों कि आरएनए का मुख्य कार्य होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न साथियों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। साथियों, यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो याद रखिएगा साथियों कि कोशिका का ईंधन कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था। तो याद रखिएगा साथियों कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कुल कितने जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि मनुष्य में कुल 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़े मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख से मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है
कि पचे हुए भोजन का अवशेषण कहाँ होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि पचे हुए भोजन का अवशेषण छोटी आंत में होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशेषण होता है। साथियों, इस वीडियो में सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाला एंजाइम है। तो याद रखिएगा साथियों कि लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन एंजाइम है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन एंजाइम लार में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा साथियों कि लार का पीएच मान 6.5 होता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.5 लार का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है साथियों कि दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। तो याद रखिएगा साथियों कि दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य रेनिन एंजाइम करता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन एंजाइम दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है कि शर्करा को ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम बदलता है। तो याद रखिएगा साथियों कि शर्करा को ग्लूकोज में माल्टोज एंजाइम बदलता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल्टोज एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। अगला प्रश्न है कि रूधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा साथियों कि रूधिर में शर्करा की मात्रा को हिपैरिन नियंत्रित करता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिपैरिन रूधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि मृत आरबीसी को यकृत के द्वारा नष्ट किया जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत के द्वारा मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों में कोशियोस्कर तथा मरासमस की बीमारी किसकी कमी से होती है। तो याद रखिएगा साथियों कि बच्चों में कोशियोस्कर तथा मरासमस की बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कोशियोस्कर तथा मरासमस की बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि विटामिन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों कि विटामिन की खोज फंक ने की थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है साथियों कि विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों कि विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकुलन ने विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज की थी। अगला प्रश्न है साथियों कि एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। तो याद रखिएगा साथियों कि एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 से 5 लीटर पानी एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन पीना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो याद रखिएगा साथियों कि विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो साथियों ये रहे बायोलॉजी के टॉप 25 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।